जरसंध का अंत और राजसूय यज्ञ। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बेहद रोचक और महत्वपूर्ण कथा लेकर आए हैं। महाभारत के उस दौर से जब पांडवों का राज्य विस्तार हो रहा था और युधिष्ठिर की राजसूय यज्ञ की तैयारी चल रही थी। इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे भीम, अर्जुन और कृष्ण ने मिलकर तानाशाह जरसंध का अंत किया और किस तरह ये विजय पांडवों के लिए एक नई शुरुआत साबित हुई। तो चलिए इस पर से पहले जानते हैं हमारे मुख्य पात्रों के बारे में। युधिष्ठिर, जो पांडवों में सबसे बड़े थे, सत्य और धर्म के पालन में अव्वल। उनका सपना था कि वे एक ऐसा सम्राट बने जो सभी राज्यों को न्याय और शांति से जोड़ सके। इसके लिए उन्होंने राजसूय यज्ञ करने का निश्चय किया, जो एक बहुत बड़ा राजनीतिक और धार्मिक आयोजन होता था। लेकिन इस यज्ञ के लिए जरूरी था कि सारे छोटे बड़े राजाओं का सम्मान प्राप्त हो और कोई भी तानाशाह या शत्रु उनके रास्ते में न आए। अब आते हैं भीम और अर्जुन पर। भीम अपनी जबरदस्त ताकत और अद्भुत शौर्य के लिए जाने जाते थे। उनकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं था। और अर्जुन, जो धनुष और तीर में माहिर थे, एक ऐसे योद्धा थे जिनकी चतुराई और युद्ध कौशल से दुश्मन भी कांप उठते थे। साथ ही हमारे प्यारे भगवान कृष्ण, जो न केवल एक महान रणनीतिकार थे बल्कि मित्र और मार्गदर्शक भी। उन्होंने हमेशा सही समय पर सही सलाह देकर पांडवों की मदद की। अब बात करते हैं जरसंध की। जरसंध मगलपुर के राजा थे, लेकिन वे एक अत्याचारी और दुष्ट शासक थे। उन्होंने कई राजाओं को पकड़कर अपने कैद में रखा था ताकि वे स्वयं के खिलाफ कोई चुनौती न बने। युधिष्ठिर की राजसूय यज्ञ के लिए जरसंध एक बड़ा खतरा था, क्योंकि वो अपने विस्तारवादी स्वभाव और क्रूरता के कारण सारे राजाओं को धमकाता था। इसलिए जरसंध को हराना अनिवार्य था। तो कहानी शुरू होती है उस समय से जब युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ का निर्णय लिया। कृष्ण ने सुझाया कि पहले जरसंध को परास्त करना होगा, भी सारे छोटे बड़े राजा युधिष्ठिर के शपथ में शामिल होंगे। लेकिन जरसंध की सेना बहुत बड़ी और मजबूत थी। सीधा युद्ध लड़ना आसान नहीं था। यहाँ कृष्ण की रणनीति चमकी। उन्होंने भीम और अर्जुन को सलाह दी कि वे जरसंध को एक दूसरे से लड़ने के लिए मजबूर करें, क्योंकि जरसंध की ताकत उसकी शारीरिक शक्ति और उसकी दो हिस्सों में बटे हुए शरीर में थी। जरसंध का शरीर दो टुकड़ों में था जो जड़ से जुड़े थे, और उसे हराने के लिए उस जड़ को ही तोड़ना जरूरी था। भीम और अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत और कौशल से जरसंध को चुनौती दी। कई दिनों तक कठिन मुकाबला चला। भीम की मुष्टि और अर्जुन के तीरों की गड़गड़ाहट से मैदान गूंज उठा। लड़ाई के बीच कृष्ण ने भीम को एक खास तरीका बताया कि कैसे जरसंध के शरीर को दो टुकड़ों में बांटा जाए और फिर जड़ को नष्ट किया जाए। भीम ने अपनी शक्ति और बुद्धिमानी का उपयोग करते हुए ये काम किया। अंततः भीम ने जरसंध को दो हिस्सों में विभाजित कर जड़ को भी नष्ट कर दिया। इस जीत से कैद राजाओं को आजादी मिली और वे सभी युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में शामिल होने के लिए तैयार हो गए। यहाँ हमें समझना चाहिए कि इस पूरे संघर्ष में केवल शक्ति का ही रोल नहीं था, बल्कि रणनीति और न्याय की भावना भी बहुत महत्वपूर्ण थी। युधिष्ठिर ने यह साबित किया कि सही और धर्म के रास्ते पर चलकर ही सच्ची विजय मिलती है, कि केवल बल प्रदर्शन से। राजसूय यज्ञ ने पांडवों की सत्ता को वैधता दी और पूरे भारत में उनके शासन को मान्यता मिली। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जीवन में जब भी कोई बड़ा लक्ष्य हो तो सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि दिमाग और नैतिकता से भी काम लेना चाहिए। सही रणनीति और धैर्य से हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। तो अगली बार जब आप किसी बड़ी चुनौती का सामना करें तो याद रखें भीम, अर्जुन और कृष्ण की ये कहानी, और सोचिए कि कैसे आप भी अपने लक्ष्य के लिए सही योजना बना सकते हैं और अपने बल और बुद्धि का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। यहीं खत्म होती है आज की कहानी, लेकिन महाभारत की गाथा अभी भी बहुत कुछ बताने वाली है। जुड़े रहिए हमारे साथ। महाभारत कालजयी कथाएं बच्चों और बड़ों के लिए में। धन्यवाद।